बेटा समझ गया ना आपको क्या करना है, जल्दी आओ। मम्मा, आप अपना बैग भूल गए हो अंदर। ओ हाँ, मैं तो अपना पर्स ही भूल गई। बेटा एक काम करना, अंदर से ले आ जाके। नहीं मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ, आप ले आओ। बेटा मम्मा को लेट हो रहा है ना, ले आएगी तो कुछ हो जाएगा। नहीं मम्मा, मैं जा रही हूँ, आप ले आओ। बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, जाओ आप खेलो। आज पता करके रहूंगा ये जाती कहाँ है। हर रोज गाड़ी की टंकी फुल कराता हूँ और टंकी आधी हो जाती है। घर से पैसे भी गायब हो रहे हैं। आज तो इसका पर्दाफाश करके रहूंगा। करती क्या है ये? आप आराम करिए, मैं अभी आती हूँ। माँ, रिद्धि, बेटा तू अचानक से यहाँ? अरे तू आने वाली थी, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ वो सब छोड़िए आप। पहले ये पैसे पकड़िए। इतने सारे पैसे ये तेरे पास कहाँ से आए? मेरे घर से पैसे चोरी करके अपनी माँ को देने आई है। हाँ मेरे ही पैसे हैं। कैसी बातें करती हैं आप? मुझे अच्छे से पता है कि पापा की तबीयत बहुत खराब है और इन पैसों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है माँ। पर बेटा, अरे तू हमारी चिंता मत कर, मैं तेरे पापा का इलाज करवा लूंगी। सरकारी हॉस्पिटल बहुत अच्छे होते हैं और वहां तेरे पापा का इलाज भी हो जाएगा। तू खामा परेशान हो रही है। रहने दीजिए आप। मुझे अच्छे से पता है सरकारी हॉस्पिटल कितने अच्छे होते हैं। अरे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती है वहां पर, इतनी भीड़ होती है कि जब तक किसी मरीज का इलाज होता है ना, इतने में तो मरीज को कुछ हो ना जाए। पर आप इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो गए। ये सब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए मैं पैसे लेके आई हूँ ताकि पापा का इलाज अच्छे से हो सके। प्लीज माँ, इन पैसों को रख लीजिए। पर बेटा तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे तेरी शादी कर दी है हमने, और अब तेरे जितने भी फर्ज हैं वो तेरे ससुराल के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। और इतने सारे पैसे मैं नहीं रख सकती। अरे शादी के बाद माँ बाप लड़की को देते हैं, उनसे लेते नहीं है। और इतना कर्जा मैं तेरा कैसे उतारूंगी? सही कहा आपने। आपने तो 1 मिनट में मुझे पराया कर दिया ना। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी शादी हो गई है, उस घर के लिए ही मेरी सारी जिम्मेदारी है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है माँ कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूँ। आज जब पापा की इतनी तबीयत खराब है, आपको पैसों की जरूरत है, घर में देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, ना कोई कमाने वाला है, उसके बाद भी अगर मैं आपकी मदद कर रही हूँ तो आपने 1 मिनट में मुझे पराया कर दिया। देखिए माँ, जिंदगी भर आपने और पापा ने मेरे लिए सब कुछ किया है। मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, मेरी अच्छे घर में शादी की, और अगर आज मैं इस काबिल हूँ ना कि मैं आपकी मदद कर रही हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। प्लीज माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ी हूँ, इन पैसों को रख लीजिए। अच्छा ठीक है, तू ऐसे हाथ मत जोड़। पर एक बात बता, इन पैसों के बारे में दामाद जी को पता है ना? हाँ माँ पता है, मैं तरुण से ही लेके आई हूँ ये पैसे। इसे तो अभी बताता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए और अच्छे से पापा का इलाज कराना। ठीक है बेटा, एक काम कर, तू बहुत दूर से आई है, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं माँ, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। आप अपना ध्यान रखना और पापा का भी। मैं चलती। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। आप भी। अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है? घर से पैसे गायब हो रहे हैं, वो तुम चोरी कर रही हो घर से। देखो तरुण, हम बैठ के आराम से बात करते हैं, घर चलो, यहाँ तमाशा मत करो। अरे क्या बात करोगे घर जाके? तुम मेरे घर से पैसे चोरी करके अपनी माँ का घर भर रही हो और मुझसे कह रही हो घर चल के बात करेंगे। जो भी बात होगी यही होगी। दामाद जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मेरी बेटी ने पैसे चोरी नहीं किए। अरे इसने बताया कि ये पैसे आपने ही इसे दिए हैं। माँ देखो तरुण, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें कि घर चल के बात करते हैं आराम से। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? मुझे सच सच बताओ, चल क्या रहा है? तुम्हें सच्चाई जाननी है ना, तो सच्चाई सुनो।
मैं जब भी तुमसे पैसे मांगती हूँ तब तब तुम मुझे मना कर देते हो, इसीलिए मुझे मजबूरी में आकर तुम्हें बिना बताए घर से पैसे लेने पड़े, सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने पापा का इलाज करा सकूं। तरुण, मेरे पापा पिछले 6 महीने से कितने बीमार हैं तुम्हें आइडिया भी नहीं है। और मेरी माँ उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके धक्के खा रही हैं। मैं नहीं देख सकती ऐसा। और तुम्हें ये भी पता है कि मेरे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। घर के हालात तुम्हें अच्छे से पता है, उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है ना कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। देखो रिद्धि, तुम मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। मुझे नहीं पता था ये सब कुछ तुम अपने पापा के लिए कर रही हो। मुझे लगा तुम घर से पैसे चोरी करके गाड़ी लेकर कहीं बाहर अफेयर चला रही हो, लेकिन ये सब तुम अपने माँ बाप के लिए कर रही हो, ये नहीं सोचा था। इसमें सारी मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर शक किया। मुझे माफ़ कर दो। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे अपशब्द कहे। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे गलती तो मेरी बेटी की है, और वजह वजह हम लोग हैं। इसने हमारी वजह से आपके पैसे चोरी किए। और ऋतिक बेटा, तूने जो भी किया ना बहुत गलत किया। तुझे अपने ही घर में चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अरे तुम मेरे बारे में सोच रही है, अपने भाऊजी के बारे में सोच रही है। देख बेटा, तूने जो भी किया ना बहुत गलत किया, और तेरी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने तुझे ये सब नहीं सिखाया। माँ देखिए, अगर अपने माँ बाप के लिए मुझे पैसे भी चोरी करने पड़े तो मैं करूँगी, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे अच्छे से पता है। और आप चिंता मत कीजिए, अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तो पापा जी के इलाज में जो भी खर्चा आएगा, जो भी इनकी बीमारी है, सब ठीक हो जाएगी। मैं इनको ठीक कराऊंगा, अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाऊंगा। दामाद जी, आप बहुत अच्छे ना। आप मेरी बेटी की इतनी बड़ी गलती को ऐसे ही माफ कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप इसे माफ कर दीजिएगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? अपने बच्चों से क्या धन्यवाद बोलते हैं? जैसे रिद्धि आपकी बेटी है, ऐसे मैं भी तो आपका बेटा हूँ। तो बच्चों का क्या फ़र्ज़ होता है? माँ बाप की सेवा करना। और अब हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। जी, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ। पापा, आप जल्दी ठीक हो जाओगे।